कमांडर वैसिलियस, देखो कमांडर, हकीकत नक्शे पे लकीर बनाने से नहीं बल्कि जमीन पर उतरने के बाद मालूम होती है। और अगर हम जमीन खून में नहला देंगे तो फसल कड़वी हो जाएगी। हम जंगजू हैं, किसान नहीं अमीर सादतीन। हमारी दिलचस्पी जमीन के ऊपर है, ना कि उसके नीचे। और हम ऊपर उनकी मदद करते हैं जिन्हें नीचे जाने की ख्वाहिश होती है। ऐसे मिजाज के हामिल लोगों को हम जंगजू नहीं बल्कि कातिल कहते हैं। अच्छा, ये मत भूलो कमांडर, तारीख अच्छे अल्फाज से याद नहीं रखती कातिलों को। कैसे आना हुआ आपका किले में, मैं जानना चाहूंगा। क्यों वैसिलियस, मेरे इरादों के मुताबिक मेरी मेजबानी का फैसला करोगे? आपकी मेजबानी के लिए हाजिर हूं मैं। तुम्हारे कीमती वक्त से कुछ लम्हात मेरे लिए बाइस शर्फ हैं। मैं यहां सिर्फ यह बताने आया था कि जिस नक्शे को तब्दील करने का ख्वाब तुम देख रहे हो, तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक तब्दील नहीं होगा कभी। मेरी मेज पर रखा हुआ वह नक्शा माजी में अनगिनत मौकों पर तब्दील हुआ है, लेकिन उसे तब्दील करने वाले सुहारे ख्वाब देखने वाले बच्चे नहीं बल्कि अजीम जंगजू थे जो हकीकत जानते थे। हकीकत मैं हूं और हकीकत सल्जूकों की ताकत है। और तुम खुद को एक अजीम कमांडर समझते हो, पत्थरों से बने हुए इस छोटे से किले में जो तुम्हारे गुमान में कभी फतह नहीं हो सकता। लेकिन तुम एक बात भूल रहे हो शायद। जिस जंग को शुरू करने का तुम्हारा इरादा है, उसमें सबसे पहले कलम होने वाला सर तुम्हारा होगा। सादतीन को पैक इतना मुत्तकी नहीं कि अल्लाह के इंसाफ पर अमल दरामद करवा सके। एहतियात बरतकर आपने अच्छा किया भाई। ये इक़दाम कोपैक को अपनी हद से तजावुज नहीं करने देगा। अमीर सादतीन पहले भी हमें मुश्किलात में डाल चुका है आर्तुर भाई। हमारी एहतियात सिर्फ उसकी रफ्तार कम कर देगी। अगर हमें उसकी अगली चाल का मालूम ना हो सका तो मंगोल लश्कर से ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा हमें। भाई अंदर आ सकता हूं मैं? आ जाओ बमसी। क्या हो गया बमसी, इतने तैयार क्यों हो? भाई कोपैक काराजा हिसार किले के अंदर गया था। मैंने अपनी आंखों से देखा उसे। कोपैक किले में क्यों गया था बमसी, तुम्हें यकीन है? जी भाई मुझे बिल्कुल यकीन है। मैं वहां हेलेना से मिलने गया था। मेरा मतलब है कि मैं हेलेना को उसके बाबा के कातलों की खबर देने के लिए गया था। जब मैं वापस आ रहा था तो मैंने देखा कि कोपैक अपने सिपाहियों के साथ किले के अंदर दाखिल हो रहा था। लेकिन भाई मैं छुप गया था, किसी ने मुझे नहीं देखा होगा। ठीक है बमसी, तो हेलेना से मिलने गए थे तुम वहां? भाई शैतान का नाम लिया और उसकी खबर आ गई भाई। मगर कोपैक किले क्यों गया होगा? बगैर किसी वजह के वो कभी किले नहीं जा सकता आर्तुर भाई। जमींदार की मौत से बाजंतीनी पागल हो चुके हैं। वो यकीनन बदला लेना चाहेंगे। और कोपैक कीमत अदा करके मामला रफा दफा करना चाहेगा। और अगर हम ना जान सके कि वो कीमत क्या होगी तो हमारे इक़दामात बेकार हो जाएंगे आर्तुर भाई। ये हम कैसे जान सकते हैं भाई? कोपैक को अपनी चालाकी पर बहुत फख्र है। यही फख्र उसकी कमजोरी है आर्तुर भाई। उस पर कड़ी नजर रखना होगी। जैसा आपका हुक्म भाई, मेरी नजरें हमेशा उस पर जमी रहेंगी। तो तुम चाहते हो कि मैं जंग का आगाज ना करूं?
जंग दम तोड़नी रियासतों की निजात है अमीर सादादीन। तुम्हें तो यह मालूम होना चाहिए, किसी रियासत के अंदर जब कहत साली हो जाए तो उसका एक ही हल होता है, वो है जंग। तुम्हारी रियासत दम तोड़ रही है, मंगोल कहत की तरह अपने बच्चे काट रहे हैं। बजाय इसके कि तुम उनसे निपटते, जमींदार को मरवा दिया तुमने। जमींदार की मौत पर मुझे दिली अफसोस है कमानदार, और बादशाह के काफिले पे होने वाले हमले पर भी। मुझे यकीन है कि तुम्हें भी उतना ही अफसोस है जितना कि सानेह से मुझे अफसोस हुआ, और तुम इस परेशानी में यह भी भूल गए कि जमींदार के बाद उसकी जगह कौन लेगा। उनकी जगह जल्द पुर हो जाएगी, तुम्हें इसकी बिल्कुल